हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.2 के 5वें क्वेश्चन से करेंगे। तो इसमें दिया है, यदि आव्यूह ए बराबर ये इतना दिया है तथा आव्यूह बी बराबर ये दे रखा है हो तो 3a - 5b परिकलित कीजिए। तो लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे यहाँ a बराबर, तो यहाँ a में जो है C1 में दे रखा है 2/3, 1/3 और 7/3। C2 में दे रखा है 1, 2/3 और 2। C3 में दे रखा है 5/3, फिर 4/3 और 2/3। कामा बी C1 में दिया है 2/5, 1/5 और 7/5। C2 में दे रखा है 3/5, 2/5 और 6/5। C3 में दिया है 1, 4/5 और 2/5। ये हमें दिया है। हमें निकालना है 3a - 5b। तो लिखेंगे 3a - 5b। तो 3, फिर क्या करेंगे, a का मान रख देंगे। तो रखेंगे 2/3, 1/3 और 7/3, 1, 2/3, 2। इसके बाद 5/3, 4/3 और 2/3 -5 इंटू 5 भी है तो 5 और b की वैल्यू रख देंगे 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 और 2/5। अब इस आव्यूह के पहले 3 दिया है तो 3 सब में गुणा करेगा। तो जब 3 इस अवयव में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3। तो 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ऐसे जब 3 1 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 1 3 जा 3। इसके बाद जब 3 गुणा करेगा 5/3 में, 5/3 इंटू 3 जब ये गुणा करेगा तो 3 3 कट जाएंगे, बचेगा 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ऐसे जब 3 1/3 में गुणा करेगा तो ये 3 इस वाली 3 से कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर जब 2/3 में 3 गुणा करेगा तो बचेगा 2। इसके बाद 3 गुणा जब करेगा 4/3 में तो हो जाएगा 4। इसके बाद जब 3 गुणा करेगा 7/3 में तो 3 कट जाएगा, बचेगा 7। इसके बाद 3 जब 2 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 6। इसके बाद 3 जब गुणा करेगा 2/3 में तो बटे का 3 कट जाएगा, ये वाला बचेगा 2। -5 जब गुणा करेगा 2/5 में तो ये लिखा है 2/5 और गुणा करेगा इसमें 5, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, बचेगा 2। तो यहाँ पर बचेगा 2। इसके बाद 5 जब 3/5 में गुणा करेगा तो ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा और बचेगा 3। फिर 5 1 में जब गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 5। फिर 5 जब 1/5 में गुणा करेगा तो ये बटे वाला 5 कट जाएगा, बचेगा 1। फिर 5 जब 2/5 में गुणा करेगा तो बचेगा 2। 5 जब 4/5 में गुणा करेगा तो ये 4 हो जाएगा। 5 जब 7/5 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 7। 5 जब 6/5 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 6। 5 जब 2/5 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पर दो आव्यूहों को हमें आपस में घटाना है। तो हम जानते हैं कि जब दो आव्यूहों को आपस में घटाते हैं तो उनके संगत तत्व तो आपस में घटते हैं। तो ये 2 - 2, ये हो जाएगा 2 - 2। फिर 3 - 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 - 3। फिर लिखेंगे 5 - 5, 5 - 5। फिर 1 - 1। फिर 2 - 2, 4 - 4।
7 माइनस 7, 6 माइनस 6, 2 माइनस 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर लगाए दे रहे हैं हम सवाल को, तो ये हो जाएगा 2 से 2 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 5 से 5 जाएगा 0, सभी सब 0 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, या हम कहें सीधे 0 होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सरल कीजिए। कॉस थीटा और इस अवयव के C1 में दे रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, C2 में दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और जो दूसरा अवयव उसमें C1 में दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा और C2 में दे रखा है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको हमें सरल करना है, तो इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। अब कॉस थीटा पहले अवयव में गुणा कर रहा है, तो ये कॉस थीटा इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जब गुणा कराएंगे। फिर कॉस थीटा गुणा करेगा साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा इस कॉस थीटा में जब गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर ये साइन थीटा इस अवयव में गुणा कर रहा है, तो ये साइन थीटा इसमें गुणा करेगा, इसमें भी गुणा करेगा, इसमें भी गुणा करेगा और इसमें भी गुणा करेगा, अर्थात इसमें जितने भी अवयव होंगे सब में साइन थीटा गुणा करेगा। तो जब साइन थीटा इस साइन थीटा में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा जब माइनस कॉस थीटा में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद साइन थीटा जब गुणा करेगा कॉस थीटा में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद साइन थीटा जब इस साइन थीटा में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमें ये अवयव और ये अवयव, इन दोनों अवयवों को हमें जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि जब अवयवों को हम जोड़ते हैं तो उनके संगत तत्व जुड़ जाते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद इस वाले अवयव में ये वाला अवयव जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद इस वाले अवयव में ये अवयव जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। इसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा ये और साइन स्क्वायर थीटा ये आपस में जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का ये है प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा, ये है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे यहाँ पर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है, ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो कट जाएंगे। में एक सरसंख्या पढ़ाई गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा है, तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे।